प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को एक बार फिर से संभाल कर रखा है और हमें सभी के जीवन में यह मौका दिया है ताकि हम उसके वचन पर मनन करें और उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। आइए इस समय में हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय का 71 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे से मैं तेरी विधियां को सीख सकूं। इसमें दाऊद कह रहा है कि वो कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला है, क्योंकि इससे मैं परमेश्वर को जान पाया, उसकी विधियों को सीख पाया। अक्सर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो हमारे जीवन में ये दुख ये परेशानियाँ क्यों आते हैं। अक्सर हम सोचते हैं परमेश्वर हमारे लिए भला है और उस भलाई का मतलब हम सोचते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, हमें सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इसमें दाऊद के जीवन में जो दुःख आया उससे वो परमेश्वर को कोस नहीं रहा है, बल्कि वो कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए ही भला ही हुआ। वह परमेश्वर को शिकायत नहीं कर रहा है, पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि वो कहता है कि ये इससे मैं परमेश्वर को जान पाया, उसके समीप आ पाया। इसी इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में भी कितनी परेशानियाँ, कितने दुःख आते हैं और हम शिकायत करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं, क्यों आपने ये सब कुछ हमारे जीवन में होने दिया? क्यों ये बातें मेरे जीवन में हुई? क्यों ये दुःख परेशानी मेरे जीवन में आई? उस समय हमें परमेश्वर से शिकायत करने की बजाय हमें परमेश्वर के धन्यवाद करना है, उसकी भलाई पर विश्वास करना है कि वह हमारे लिए भला है। इसमें हम 67 वचन में कहते हैं, दुख भोगने से पहले मैं भटक गया था, परंतु अब मैं तेरे वचन के अनुसार चलता हूँ। हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब हम हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, जब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उस समय हम परमेश्वर की समीपता में इतना नहीं जाते हैं, परमेश्वर पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुःख या परेशानी आती है तो हम और करीब परमेश्वर के जाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी हम प्रार्थना करते हैं। तो जब हम दुःख में होते हैं तो हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, और जब हम उन सुख-सुविधाओं में होते हैं तो क्या है, हम भटक जाते हैं। हम भटक जाते हैं उस समय जब हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा होता है। इसलिए सच में हमारे जीवन में कुछ भी होता है ये हमारे लिए भला है। हमें परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और कई बार परमेश्वर हमें उस राह में भटकाना नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समीप आए, उन बड़ी दिक्कतों से, उन बड़ी परेशानियों से बचें। इसलिए कई बार वो दुःख का प्रयोग हमारे जीवन में एक हमें सुधारने के लिए करता है, हम उसके सही मार्ग को जानने के लिए करता है, क्योंकि जब हम उसके समीप आते हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसको हम एक पॉज़िटिव तरीके से लें। भजन संहिता 119 की 68 वचन में वो कहता है कि तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। और ये वही वचन वचन है, एक विश्वास का वचन। हमें अपनी दुःख, एक परेशानियों में जो कुछ भी हो रहा है, हमें खुद पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर की भलाई पर भरोसा करना है कि ये चाहे दुःख है, परेशानियाँ हैं, परीक्षाएँ हैं, लेकिन सब कुछ हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दुःख हमारे जीवन में आता है वो अच्छा है, नहीं। लेकिन जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे लिए भला है। चाहे दुःख हो, परेशानी हो, हर एक चीज़ का यूज़ हमें एक सही मार्ग में लाने के लिए करेगा, उसके समीप लाने के लिए करेगा। इसलिए हर एक दुःख और परेशानी में उसकी भलाई पर भरोसा करना हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस प्रकार दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद हमारी तरह था, उसके जीवन में भी दुःख आए, परेशानियाँ आए, उसके जीवन में भी एक शिकायत करने के अवसर आए। जब उसने सोचा होगा कि क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में ये सब कुछ होने दे रहा है। लेकिन उसने इस बात को माना कि ये सब कुछ उसके लिए भला है, क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी भलाई पर
हमें विश्वास करना है सिचुएशन पर नहीं, चाहे आज हमारे जीवन में दुःख है, चाहे यदि हमारे जीवन में सुख-सुविधाएँ हैं, तब भी हमें परमेश्वर की समीपता में रहना है। और यदि दुःख है, उसका यूज़ भी वो हमारे लिए भले के लिए करता है। हमें उस पर उसकी भलाई पर विश्वास करने की ज़रूरत है और ये अपने हृदय में जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला है। वो हर एक परिस्थिति को हमारे लिए सही में बदल देता है। और 119 का 72 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों समय और मोहरों से भी उत्तम है। ऐसा कौन लोग करते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं? वो लोग जानते हैं कि उसके वचन, उसकी व्यवस्था इस संसार की सुख-सुविधाओं से बढ़कर है, इस संसार की संपत्ति से बढ़कर है। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। हमें इस संसार के पीछे नहीं भागना है, इस संसार की सुख-सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है। बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है और उसकी व्यवस्था, उसके वचन में लगे रहना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन यदि हमारे जीवन में होगी तो हमारे चारों ओर चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन हमारे हृदय में ये विश्वास रहता है कि वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती हैं। और ये वही लोग हैं जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं। हमें प्रार्थना करनी है। यदि आज हम उसकी व्यवस्था को नहीं मानते, उसके वचन पर हम नहीं चलते, उसके वचन को यदि हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमें अपनी आत्मा में ये जानने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि उसके वचन कितने ज़रूरी हमारे जीवन के लिए हैं। उसके जो वचन हैं, वो कभी खाली नहीं रहते हैं। उसने हमें आशीष देने का वादा किया है। वह अपने बच्चों से कोई भी अच्छी वस्तुएँ रख नहीं छोड़ता है। जो उससे प्रेम करते हैं, हमने एक बात को अपने जीवन में जाना है, जो उसके वचन पर चलते हैं, जो उसको अपने सुख का मोल जानते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई के लिए उत्पन्न होती है। हम सभी ने एक एक चीज़ जानी है कि जो भी हमारे जीवन में हमने बीते समय में दुःख आए, उस दुःख ने हमने हमें कितना करीब परमेश्वर के लाया। और मैं भी ये बात जानती हूँ कि जब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब मेरे जीवन में मैं दुःख आए, एक गवर्नमेंट जॉब आने से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करती थी, लेकिन मैं उसमें बहुत परेशान रहती थी। बहुत दुःख मुझे उसमें होता था, लेकिन मैंने उस दुःख को अपने लिए पॉज़िटिव लिया। मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है और मुझे एक अच्छा टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, मेहनत करनी है ताकि मैं एक अच्छी जॉब पा सकूँ। और जब मैंने उस समय मेहनत करी और मुझे वो प्राप्त हुआ और शायद यदि मेरे जीवन में वो दुःख नहीं आता, वो परेशानी नहीं आती, यदि मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता तो मैं कभी ही मेहनत नहीं करती और ना कभी पढ़ाई में इतनी मेहनत करती। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने उस दुःख को, उस जॉब जो मुझे 2 साल की करनी पड़ी, मुझे यदि दुःख हुआ तो वो मेरे लिए भला हुआ। क्योंकि उस समय मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मैंने एक अच्छा फल उसके बदले पाया। इसी तरह हमारे जीवन में भी यदि हमारे जीवन में दुःख है, परेशानी है, ऐसी परिस्थिति है हमारे परिवार में, वह हमारे लिए अच्छा है क्योंकि वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसलिए ह सबसे ज़रूरी है हम परमेश्वर के वचन से प्रेम रखें। एक आत्मा सच्चाई के साथ, एक शुद्ध हृदय के साथ उसके समीप आएँ। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस समय में इस वचन के ज़रिए जो आप हमसे बातें करते हैं कि हमारे जीवन में दुःख है, परेशानी है, परीक्षाएँ हैं, कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन हम शिकायत नहीं लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आप भला करते हैं। वो आपके करीब आने में हमारी मदद करते हैं। हम शिकायत ना करें बल्कि धन्यवाद करें और आपकी भलाई पर हमेशा विश्वास रखें। यदि हमारा जीवन ऐसा नहीं है तो पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। आप हमें प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाएँ। आपकी आशीषें हमारे जीवन में पूरी हो और हम आपकी व्यवस्था पर चलने वाले और उससे प्रेम करने वाले बने ताकि आपकी आशीषें, आपकी भलाइयाँ हमारे जीवन में पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के ज़रिए जो हर एक
के जीवन से आप कहना चाहते हैं, वह हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। हम सभी अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु आप हमारी अगुवाई करें और ये वचन हमेशा हर एक के जीवन में जाकर बहुतायत का फल लाए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।